Hello students, welcome to RNM Academy channel. स्टूडेंट्स प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का आज का जो प्रॉब्लम है जिसका मार्क्स है 7 जीटीयू एग्जामिनेशन में पूछा गया है विंटर 2022 की एग्जामिनेशन में। सब्जेक्ट कोड है 110013। क्वेश्चन 3 इस प्रकार दिया है, एंड ए ऑफ लाइन ए बी इज 15 mm. Let me take pointer. And A of line AB is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP, while its band and B is 50 mm above HP and 75 mm in front of VP. The distance between end projectors of the line is 50 mm. Draw projections of the line and find its true length and true inclination with the principal planes. दोनों प्लेन के रेफरेंस में सभी एंगल्स भी तय करने हैं, ट्रू लेंथ भी डिसाइड करनी है और लाइन का ये डेटा दिया है। तो 7 मार्क का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस सॉल्यूशन के अनुसार आप खुद डायमेंशनल ड्राइंग बना दीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर वक्त की तरह इस बार भी मैं ये सॉल्यूशन रफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा हूं। डायमेंशनली ड्राइंग आपको खुद को क्रिएट करना है, हर एक स्टेप समझ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं डेटा लिख देता हूं प्रॉब्लम का। एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम दिया है उसका डेटा क्या है। डेटा है एंड ए ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन तो ए बी है और ए की पोजीशन मुझे दी है। एंड ए ऑफ लाइन ए बी 15 mm अबोव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो 15 mm अबोव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी ये दिया है। एंड B इज 50 mm अबोव एच पी। पॉइंट B की पोजीशन मुझे दी है 50 mm अबोव एच पी एंड 75 mm इन फ्रंट ऑफ VP। 75 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP ये दिया है। The distance between end projectors of the line is 50 mm. End projectors distance मुझे दिया है, मीन्स EPD दिया है। EPD दिया है 50 mm। और क्वेश्चन है draw the projections of the line and find its true length and inclinations। जब भी दोनों पॉइंट के प्रोजेक्शंस आपको दिए हैं और EPD दिया है तो ट्रू लेंथ फाइंड करना जरूरी बनता है। ट्रू लेंथ हो एंड अदर एंगल्स थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा, ये चारों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो इस तरह का इस मेथड वाला प्रॉब्लम मैंने पहले भी एक वीडियो में लिया है, शायद लास्ट वीडियो में ही था। तो वैसा ही प्रॉब्लम आज फिर मैं एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने रफ लाइन ड्रॉ की है। आपको डायमेंशनली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से। अभी ईपीडी दिया है तो सबसे पहले हम दो लाइन प्रोड्यूस करेंगे। वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन जो पहला प्रोजेक्टर हुआ, दूसरी वर्टिकल लाइन दूसरा प्रोजेक्टर हुआ, और ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस रहना चाहिए 50 mm, 50 mm। फर्स्ट प्रोजेक्टर एंड सेकंड प्रोजेक्टर। फर्स्ट प्रोजेक्टर पर ए के प्रोजेक्शंस आएंगे, सेकंड प्रोजेक्टर पर बी के आएंगे। अभी एक के प्रोजेक्शंस कैसे नोट कर सकते हैं? 15 mm अबोव एच पी। तो एक्स वाई से 15 mm डिस्टेंस ले लो और यहाँ मार्क कर दो ए डैश 15 mm अबोव एच पी। और जैसे ए डैश मिला आप उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि वो फिर आदत बन जाएगी। हर बार आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो एक्स वाई से 20 mm नीचे, क्योंकि इन फ्रंट मीन्स बिलो, तो 20 mm बिलो एक्स वाई पॉइंट नोट कर दीजिए ए। और ए में से भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये हो गया। बी की पोजीशन मुझे दी है, बी इज 50 mm अबोव एच पी। तो एक्स वाई से 50 mm ऊपर यहीं कहीं मिलेगा पॉइंट। स्केल से मेजर करेंगे तो ये बी डैश मिलेगा। डिस्टेंस कितना? 50 mm। तो बी डैश पॉइंट मिला। जैसे बी डैश पॉइंट आपको मिलता है उसमें से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए लोकस ऑफ बी डैश।
लोकस ऑफ बी डैश। और वैसे 75 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स 75 mm बिलो एक्स वाई, तो एक्स वाई से 75 mm नीचे, बहुत नीचे आएगा। समझ लो कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरे लिए बी हो गया। एक्स वाई से डिस्टेंस कितना, 75 mm। और बी पॉइंट जैसे मार्क किया तो उसमें से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए लोकस ऑफ बी, टॉप व्यू पॉइंट। अभी चारों पॉइंट्स हमारे पास है, ए डैश, बी डैश, ए और बी। तो सबसे पहले तो हम ये ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि जितना काम आप कंप्लीट करेंगे उतना प्रोपोर्शन में मार्क्स मिलने वाले हैं प्रोसीजर के। तो ए डैश बी डैश मेरी पहली लाइन तो मिल गई, ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे लिए फ्रंट व्यू हो गया। वैसे आपके सामने ए और बी भी है, तो ए बी को भी ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, ये आपके लिए टॉप व्यू हो गया। तो चार में से दो लाइन तो मिल गई, ए डैश बी डैश एंड ए बी। अभी रही लाइन दो बाकी, एक एलिवेशन में ट्रू लेंथ और एक प्लान में ट्रू लेंथ। कैसे फाइंड करेंगे, तो ए डैश को सेंटर कर दो, ए डैश बी डैश जितनी रेडियस सेट कर दो कंपास से, और पहले आर्क यहां तक लाओ। ये बी डैश पॉइंट चेंज करके यहां नया नाम आएगा B1 डैश। B1 डैश के सामने ए डैश है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ EL। और B1 डैश से फिर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे दूसरे लोकस पर। कौन सा लोकस, लोकस ऑफ बी। तो लोकस ऑफ बी पर जब आएगा तो B1 डैश बदल के हो जाएगा B1, और ये B1 पॉइंट हम ए के साथ जब जोड़ते हैं तो वो हमें ट्रू लेंथ देगा। दैट लाइन इज लॉन्गर देन टॉप व्यू, तो वो ट्रू लेंथ हमें मिलेगी, वो ट्रू लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। रिवर्स सिनारियो, मैं प्लान पकड़ता हूं ए बी, ए को सेंटर लिया, ए बी जितनी रेडियस ली, और फिर मैंने आर्क लगाया। मान लो कि हमने आर्क लगाया ऐसे, आप कंपास से जहां भी आर्क आता है प्रोसीजर सेम रहती है। तो बी चेंज होके यहां पॉइंट मिला, वो B2। ए और B2 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं प्लान लेंथ, और B2 से फिर मैं वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करने वाला हूं कहां तक, लोकस ऑफ बी डैश तक। तो B2 बदल के यहां हो जाएगा B2 डैश इस डायरेक्शन में, और B2 डैश का कनेक्शन होगा ए डैश के साथ, वो एक लाइट पेंसिल वाली लाइन मिलेगी, वो हमारे लिए ट्रू लेंथ है। तो वैसे दोनों जगह ट्रू लेंथ मिलेगी, ऊपर भी मिली नीचे भी मिली, एक एलिवेशन में ट्रू लेंथ मिली, प्लान में मिली। दोनों ट्रू लेंथ की लेंथ जो है, ट्रू लेंथ जो है वो डायमेंशन सेम होना चाहिए। 100 mm यहाँ आती है तो 100 mm यहाँ भी होनी चाहिए। तो स्केल से आप मेजर कर सकते हैं अगर एक्यूरेटली आपने ड्राइंग किया है तो। और फिर हमें एंगल फाइंड करना है, तो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, एलिवेशन में ट्रू लेंथ वाला जो एंगल बनाता है वो थीटा है, रियल एलिवेशन जो एंगल बनाता है वो अल्फा है। वैसे यहाँ ट्रू लेंथ वाला एंगल जो है वो फाई है, और रियल प्लान जो एंगल बनाता है वो बीटा है। तो ये सभी एंगल ए के रेफरेंस में और यहाँ ए डैश के रेफरेंस में हम मेजर कर सकते हैं एंगुलर प्रोटेक्टर की मदद से, और वो सभी एंगल्स आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो मेथड अभी क्लियर होगी, और भी प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ GTU एग्जामिनेशन के। कोई डाउट है डायमेंशनली ड्राइंग करने में या समझने में, कोई स्टेप समझने में कोई डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।